अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपसे कोई व्लॉग शेयर नहीं करने जा रही, कोई स्टोरी नहीं शेयर करने जा रही, कोई टूर नहीं देने जा रही, कोई डेली रूटीन नहीं आपको दिखाने जा रही। आज मैं आपसे अपने पापा जानी के बारे में शेयर करने जा रही हूँ। जो तस्वीर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ही वॉज माई पापा जानी। हिज नेम वॉज मोहम्मद रियाज गोंदर। He was a government teacher. He was a great personality. He was a disciplined person. He's a very kind-hearted man. आज से 14-15 साल पहले वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे मुस्लिम हाई स्कूल में। जो लोग सियालकोट से बिलोंग करते हैं वो जानते होंगे कि किले पर है ये स्कूल। ही वॉज अ सीनियर टीचर देयर। वो वक्त नहीं भूलता हमें जब हमें छोड़कर चले गए थे, या जब हमें मालूम हुआ था कि वो इस दुनिया में नहीं है अब। वो वक्त आज भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी बसीरत में रुक कर रह गया है। वो हमें भूलता ही नहीं। ज़िंदगी गुजर रही है, हम कहाँ से कहाँ चले गए, क्या कुछ नहीं हमने फेस किया। अच्छे बुरे वक्त, बहुत कुछ। लेकिन वो जो वक्त, वो टाइम था ना, वो हमारी बसीरत में कह लेंगे अटक के रह चुका है। मेरे पापा जानी के जाने के बाद मेरे मामू ने, मेरे नाना अबू ने हमारी कफ़ालत की, और बहुत अच्छे तरीके से की। अल्लाह पाक उन्हें लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक उन्हें इसका अजर दे। लेकिन आप जानते हैं कि बाप की कमी कौन सा ऐसा रिश्ता है जो पूरी कर सकता है? कोई भी नहीं। हमें वो बहुत याद आया करते थे। हमारी आंखें उन्हें हर वक्त ढूंढती थी। हर त्यौहार पर, हर ईद पर, हर मौके पर हमारी नज़र उन्हें तलाश किया करती थी कि शायद वो कहीं से आ जाएं और हमें गले से लगाएं, हमारे सर पर हाथ रखें। बाज़ नेमतें अल्लाह पाक ने दुनिया में ऐसी रखी हैं जिनका नेमुल बदल कोई नहीं। और इस चीज़ का हमें एहसास होता है कि बाप भी एक उन्हीं नेमतों में से एक है जिसका नेमुल बदल कोई नहीं। कोई प्यार, कोई आसाइश, कोई नेमत उसका बदल नहीं हो सकती। मुझे आज भी याद आता है, मेरे पापा हमेशा, आप तस्वीर में देखेंगे, लेदर के ब्लैक शूज़ पहना करते थे। मुझे वो नहीं भूलते। वो एज़ यूजुअल जैसे आम टीचर गवर्नमेंट के बैग पकड़ा करते थे, वो मुझे अभी तक याद है। उनका वो रुमाल, उनकी ये घड़ी जो उन्होंने अभी भी इस तस्वीर में पहनी हुई है, उनका पेन, कोई चीज़ उनकी नहीं भूली मुझे। ही वॉज़ अ ग्रेट मैन, ही वॉज़ अ ग्रेट मैन। हर रिश्ते के लिहाज से, एज़ अ वाइफ, एज़ अ हस्बैंड, एज़ अ फादर, एज़ अ सन, एज़ अ ब्रदर, एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ टीचर, एज़ अ ब्रदर इन लॉ, वो एक मिसाली इंसान है। कभी भी हमारा उनकी वजह से सर नहीं झुका। जिस जिस इंसान से हम मिले हैं, जो उनसे मुंसलिक था, हमारा उनसे मिलकर हमेशा सर फ़ख्र से ऊंचा हुआ कि वो हमारे बाप थे। और हमें फ़ख्र है इस चीज़ पर कि हम उनकी बेटियां हैं। बहुत कम लोग ऐसी खसलत के मालिक होते हैं। मेरे पापा मेरे लिए आइडियल थे, आइडियल इंसान थे वो एक। दिल करता है जैसे वक्त रुक जाए यहीं, और वो पुराना वक्त वापस आ जाए जब हमारे पापा हमारे साथ हुआ करते थे। बहुत याद आती हैं उनकी बातें, उनका हौसला देना। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब भी कोई त्यौहार आया करता था, तो जिस तरह एज़ यूजुअल फ़ादर करते हैं कि अगर 14 अगस्त है तो बच्चों को झंडे ला दिए, लो इसको सेलिब्रेट करो। अगर कोई शब रात आ रही है तो बच्चों को पटाखे दे दिए, ईद आ रही है तो कपड़े लेके दे दिए।
लेकिन हमारे पापा मतलब वक्त की अहमियत का अंदाज़ा था उन्हें। वो हमें समझाया करते थे, चीज़ वो हमें हर ला के दिया करते थे, लेकिन वो उस चीज़ की, उस दिन की अहमियत पर ज़ोर दिया करते थे कि ये दिन इसलिए है, इसको इस तरह से सेलिब्रेट करो। वो जितना वक्त हमारे साथ गुजार कर गए हैं, बहुत अच्छा गुजारा उन्होंने, बहुत अच्छा। वाकई शायर ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि बाप सिरांदे ताज मोहम्मद। वाकई बाप जो है वो बेटियों के सरों का ताज हुआ करते हैं। जब मेरे वालिद फ़ौत हुए तो मैं शायद 9th या 10th स्टैंडर्ड में थी, और मुझे याद है कि जब उनकी फ़ौतगी के बाद मैं दोबारा स्कूल गई तो मेरी एक टीचर हुआ करती थी, मिस फ़रीहा बाजवा। उन्होंने मुझे हौसला देते हुए एक बात की जो मुझे आज तक नहीं भूलती। उन्होंने कहा कि बेटा, फूल की एक दिन की ज़िंदगी कांटों की 1000 सालों की ज़िंदगी से बहुत बेहतर है। और तुम्हारे वालिद का नाम रियाज़ था, मतलब बाग़। बाग़ की नेमतों से तो हर इंसान मुस्तफ़ीद होता है। वो इसी तरह थे, वो उनसे हर कोई मुस्तफ़ीद होता रहा। उन्होंने अपनी रौनक हर जगह फैलाई। उन्होंने हमेशा घरों को जोड़ कर रखना सिखाया और खुद भी जोड़ के रखा। वो ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से गुजारना जानते थे। मैंने आज तक जितनी ज़िंदगी गुजारी अपने वालिद के साथ, मैंने कभी उनमें कोई बुरी आदत नहीं देखी, कभी कोई बुरी बात नहीं सुनी उनके मुंह से। कोई गाली गलौज, कोई सिगरेट पीना, कोई भी ऐसी आदत जो दूसरे इंसान को तकलीफ़ दे, कभी भी नहीं। ना वो कभी वो टीचर थे, ना उन्होंने कभी किसी पर हाथ उठाया था। इवन कि उनकी फ़ौतगी पर उनके स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रोते थे, बहुत ज़्यादा। मेरी आंटियाँ बताया करती हैं कि जब मेरी मामा की नई-नई शादी हुई तो मेरी अम्मी कराची से हैं, तो मेरे पापा बहनें करके अपनी सालियों को कराची ईदी भेजा करते थे। उन्होंने कभी किसी रिश्ते में इम्तियाज़ नहीं जाना था, वो बराबरी करना जानते थे, वो इम्तियाज़ करना नहीं जानते थे, इंसाफ़ पसंद इंसान थे। मेरे पास उनकी कोई तस्वीर नहीं है। वो वक्त इतना सादा था कि तब ये मोबाइल इतने कॉमन नहीं थे, जिस तरह आज लोग छोटे छोटे दिन पर भी तस्वीरें खींचते हैं, यादों को महफूज करते हैं। हमारे पास कोई कैमरे वाला फ़ोन नहीं हुआ करता था। ये 1 2 3 तस्वीरें हैं मेरे पापा की मेरे पास, और बहुत दिल करता है कि काश हमारे पास भी कोई फ़ोन होता कैमरे वाला उस टाइम, ताकि हम अपनी ज़िंदगी के उन हसीन लम्हों को उसमें कैप्चर कर सकते। और वो जब हमारे पास बैठा करते थे तो कोई फ़ज़ूल गो नहीं थे वो हमें दीनी तालीम दिया करते थे। हमें वो सच्चे आशिक़े रसूल थे। वो हमें हमारे दीन की बातें समझाया करते थे, हमें किस्से सुनाया करते थे, हमें बताया करते थे कि हम एक आखिरी नबी की उम्मत है, हमें कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे रहना चाहिए। कोई बात मुझे उनकी नहीं भूली आज तक। वो आखिरी नसीहतें, वो आखिरी वक्त, वो उनका आखिरी दफ़ा हमारे घर से जाना, वो तस्वीर ऐसे रुक गई है हमारी आंखों में। आज भी जब हम कब्रिस्तान जाते हैं, उनकी कब्र पर जाते हैं, तो ऐसा लगता है जिस तरह अभी वो हमें आवाज़ देंगे और हमसे कुछ बात करेंगे। पर अल्लाह ने जो चीज़ लिख ली है वो बदल तो नहीं सकती। मैं बस एक ही बात कहूँगी कि जिनके वालिद ज़िंदा हैं, प्लीज़ उनकी कदर करो। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। मेरी बस एक ही दुआ है अपने अल्लाह से कि मेरे पापा की मग़फ़िरत फ़रमाएँ, उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ फ़रमाएँ, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाएँ, उनकी कब्र से अज़ाब हटा दें।
उनकी मग़फ़िरत फ़रमा दे। अगर हमारे किसी नेक अमल के तहत उनकी बख्शिश हो सकती है तो उनकी बख्शिश फ़रमा दें, और हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता करें जो हम अपने बाप को सदका कर सकें। हमारे नेक अमाल को हमारे बाप के लिए सदका जारिया बना दें और उनके दर्जात बुलंद फरमाएं, और हमें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। वो जिस तरह हमें देखना चाहते थे हमें उस तरह बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएं। अल्लाह हाफ़िज़।